तुम कभी न भुलाना, मुझको प्रभु जी तुम कभी ना भुलाना। अश्रुवन की धारा से सिंचन होगा, उसी दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उसी दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मन के मंदिर में तुमको बिठाऊंगा, ओ, मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाऊंगा। जिसकी दया की प्रभु हम पे तू दर्शाना, जिसकी दया की प्रभु हम पे तू दर्शाना। तेरी कृपा जब मुझ पर हो, उसी दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरी कृपा जब मुझ पर होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन धन सब अर्पण हो, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण। राधा 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 राधा, जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन। सफल जीवन प्रभु दर्शन से होता है।
भगवान विष्णु का दर्शन कर्दम देवहूति ने किया। पति पत्नी जीवित रहे और कोई अच्छे कार्य करा ले तभी जीवन धन्य होता है। पतनम त्रायते इति पत्नी, पतन से जो रक्षा करे वो पत्नी है, और जो पाले और तीर्थ कराए वो पति। सिर्फ घर में सेविका की तरह खाना बना बना के दे और फिर पति पत्नी नहीं है। तो पति वही जो अपने पत्नी को तीर्थ भी करवाए और पालन भी करे, तभी जीवन धन्य होता है। देवहूति और कर्दम ऋषि से भगवान ने कहा, जो चाहिए सो मांगो, प्रसन्न हो तुम्हारी भक्ति से। कर्दम देवहूति ने कब कहा, प्रभु आप ही के समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, आप स्वयं तो मैं अकेला ही था, अब मेरे समान में किसको ढूंढने जाऊं। कर्दम देवहूति ने कहा, प्रभु आप ही पुत्र बन जाइए ना। देखिए भक्त की कैसी भक्ति होती है। सब भगवान को पिता मानते हैं, तो ये पुत्र बनाने को तैयार हो गए। भगवान ने वचन दिया, मैं आपके पुत्र बनूंगा। और वही देवहूति माता के गर्भ से कपिल भगवान बन के अवतार लिए। बोलिए कपिल भगवान की जय। सब उपनिषद की रचनाकार बने, सांख्य शास्त्र के जानकार बने। जहां पर गंगा सागर है ना अभी, उसे स्थान पर कपिल मुनि बैठकर उपदेश देते थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कराए तो उसके घोड़ा को इंद्र चुरा कर ले गया, कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते हुए गए, कपिल मुनि को चोर समझकर पत्थर से मारे। कपिल मुनि ने अपने दग्ध दृष्टि से जला करके 60,000 राजकुमारों को नष्ट कर दिया। तभी फिर सगर ने अपने कुल की मुक्ति के लिए तप किया। अंशुमान ने किया, राजा दिलीप ने किया, फिर अंतिम में राजा भगीरथ ने किया और गंगा मैया को प्रसन्न करा दिया। गंगा मैया के आने से ही तरी तो मैंने कपिल भगवान की चरित्र को बताया। मनु और शत्रुपा की जो छोटी बेटी थी उनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के संग में हुआ, जो ब्रह्मा जी के अंगूठा से प्रकट हुए थे। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए एक ही संग। जब विवाह के योग्य हुए तो 10,000 पुत्र के विवाह की तैयारी में दक्ष लगा था। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए, भैया कि जब 10,000 बहुएं आएगी ना, पावर बढ़ जाएगा, भाभी ठीक से बात नहीं करेगी। ऐसे समझकर नारद जी 10,000 अपने भतीजों को रात में बुलाए और बोले, क्यों रे, विवाह करना चाहते हो तो रहने के लिए घर बनाए हो। धरती कितनी लंबी कितनी चौड़ी विस्तृत रहे जानते हो? सबने कहा नहीं जानते काका जी। तो नारद ने कहा जाओ पहले पता लगा कर आओ। मंडप गड़ा था, विवाह की तैयारी, वो धरती ढूंढने चले गए, वापस आज तक नहीं आया। दक्ष ने शराब दे दिया, रे मूर्ख नारद, तू मेरे घर में आग लगा दिया, मेरे पुत्रों को सन्यासी बना दिया, जा तेरा यही काम रहेगा, तू पत्रकारिता करते रहना इधर का उधर, और कोई दूसरा काम नहीं है। एक जगह तू 2 घड़ी से ज्यादा बैठ जाएगा तो सिर दर्द प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए नारद जी मीणा लेकर घूमते रहते हैं, यही काम हो गया इनका। फिर दक्ष की 60 पुत्रियां हुई। बड़ी बेटी का विवाह, सती जी का विवाह भगवान शिव जी के संग में हुआ। फिर उसके बाद वाले 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के संग में हुआ। दीदी, अदिति, सुरसा, इरावती, दयावती। सुरसा जो रामचरितमानस में जिनकी कथा आती है, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो सुरसा मुंह फैलाकर खड़ी थी। ये सुरसा दक्ष की पुत्री और सर्पों की माता है, कश्यप ऋषि की पत्नी है। 13 पत्नियां हो गई कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि से ही देवता दानव सब प्रकट हुए। कितने सब प्रकट हुए हैं? कश्यप ऋषि की पत्नी धनु से दानव प्रकट हुए, रंभ, करम, महिषासुर, देवी भागवत में जिनकी कथा आती।
और दिति के गर्भ से दैत्य प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान विष्णु के खास गढ़ थे, जय विजय जिनका नाम। परीक्षित ने कहा, प्रभु जब भगवान के खास गढ़ है, राक्षस कैसे बन गए? तब भगवान सुखदेव जी महाराज बताते हैं, किसी बड़े आदमी के संपर्क में ज्यादा रहने के बाद भी जिसकी बुद्धि ठीक नहीं हो पाती, साधु संत को पहचान नहीं पाते, तो उनकी दुर्गति हो जाती है। जिस तीर्थ में पाप मिटता है, उस तीर्थ में पाप बढ़ता भी है। तीर्थ में जाकर कोई गलत काम करोगे तो वहां का पाप फिर मिटता नहीं। भगवान के पास विराजे थे जय विजय, तभी एक बार हरि दर्शन की लालसा लेकर सनत कुमार चारों भाई बैकुंठ गए। भगवान के 7 दरवाजा है, 6 दरवाजा को जीव पार कर लेता है, लेकिन 7वें दरवाजा को भगवान अपनी कृपा से ही पार करवाते हैं। जय विजय उस द्वार पर द्वारपाल बनकर बैठे थे। सनत कुमार जब अंदर प्रवेश किए तो जय विजय ने डंडा अड़ा दिया, किधर जाता है? ये बच्चों का खेल का मैदान नहीं। रहने को सनत कुमार हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन नन्हे बालक की तरह दिख रहे। सनत कुमार ब्रह्म ज्ञानी गुस्सा गए और शराब दे दिए, भगवान के पास रहते हो, भगवान के भक्त को पहचान नहीं सकते। जो भगवान से मिलने में व्यवधान पहुंचाता है, वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस हो जाता है। जाओ दोनों भाई राक्षस हो जाओ। किसी के दरवाजा में लड़ाई हो तो घर के मालिक को पता नहीं चलेगा क्या? भगवान चुपचाप सुन रहे थे, और जब सनत कुमार ने शराब दिया, उसके बाद लक्ष्मी माता को बोलकर भगवान विष्णु आ गए। तुम जो चाह रही थी ना प्रिय, उस काम को मैंने कर दिया। भगवान विष्णु आए, सनत कुमारों से क्षमा मांगी। ये दोनों मेरे सेवक हैं। यदि सेवक से कोई अपराध हो जाए तो अपराधी मालिक भी होता है, इनको माफ कर दीजिए। सनत कुमारों ने कहा, प्रभु हमने आपके खास गढ़ को शराब दे दिया, आप हमें माफ कर दें। भगवान ने कहा, इसमें मेरी इच्छा थी, मैं स्वयं चाह रहा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान जय विजय को उस स्थान से हटाना ही चाहते थे, बुद्धि ठीक कराने के लिए। एक बार लक्ष्मी माता कहीं गई थी भ्रमण करने के लिए, तो भगवान विष्णु ने जय विजय को बोल दिया था, कोई भी आए तो अंदर आने मत देना। लक्ष्मी माता आई, अंदर जा रही थी तो जय विजय ने दंड अड़ा दिया। लक्ष्मी माता बोली, मेरे घर में मुझे रोकते हो? जय विजय ने कहा, प्रभु का आदेश है। लक्ष्मी माता को उसी के दरवाजा पर एक प्रहर तक जय विजय ने बैठा दिया। बाद में भगवान ने पूछा, कोई आया है क्या? तब जय विजय ने कहा, हाँ माता जी भी राजी हैं, और जय विजय ने अंदर भेज दिया। लक्ष्मी माता गुस्सा गई और भगवान विष्णु से बोली, तत्काल इन दोनों को नौकरी से बर्खास्त करो, नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हारे कहने से इनको नौकरी से निकाल दूंगा तो संसार में हमारी हंसी हो जाएगी कि भगवान विष्णु भी अपने पत्नी का सुनते हैं। ऐसे दुनिया का हर पुरुष अपने पत्नी का सुनता है, लेकिन समाज से डरता है, लोग कहे मत। भगवान ने कहा, 15 दिन का टाइम दो, हम इसको नौकरी से निकलवा देंगे, दोष हमें पड़ेगा भी नहीं, और ये दोनों नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। तो बस वही 15 दिन हो रहा था, भगवान की इच्छा से इनको शराप लग गया। भगवान ने जय विजय से कहा, आप लोग चिंता ना करो,
आप लोग मेरे सेवक हो, आप लोगों का 3 बार जन्म होगा तो मैं तुम्हें तारने के लिए 4 बार अवतार लूंगा। जय विजय पहले अवतार में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिसको तारने के लिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को तारने के लिए भगवान, हिरण्यकश्यप को तारने के लिए नरसिंह और हिरण्याक्ष को तारने के लिए वराह बने। फिर उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण प्रकट हुए तो उसको तारने के लिए भगवान ने रामावतार लिया। शिशुपाल दंतवक्र बने तो भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए स्वयं छोटी छोटी योनि में जाने को तैयार हो जाते हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जब बने, कश्यप ऋषि के कुल में जन्म लिए। ऐसा में त्वत्कृते वेदवन कामयत सरासना दुनोति दीनाम विक्रम्या रंभामेव मतंगजम् तद्भवादान दयहमानायां सपत्नी नाम समृद्धि प्रजावती नाम भद्रम ते मया उक्ता मनोदम भर्तया तप्तो रुमाना लोकना विशते यसा प्रते भवत विधायासा प्रजया ननु जायते। बोले भक्त और भगवान की जय। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक बार कश्यप ऋषि यज्ञ में हवन पूजन करने के लिए यज्ञशाला की ओर जा रहे थे। तभी कश्यप ऋषि की पत्नी दिति कश्यप ऋषि के दुपट्टा को पकड़कर प्रणय याचना की। कश्यप ऋषि ने समझाया, प्रिय ये संध्या काल का पावन बेला पूजा पाठ यज्ञ हवन करने के लिए है। इस समय शंकर भगवान अपने गणों के संग और लक्ष्मी माता अपने सखियों के संग हर घर भ्रमण करती हैं, तो संध्या काल में पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। लेकिन देते काम वेदना के कारण नहीं माने और जबरदस्ती की। तब कश्यप ऋषि ने होनी को प्रणाम करके दीति की इच्छा को पूर्ण किया। दीति गर्भवती हुई, पश्चाताप की, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, संध्या काल में तुम गर्भ धारण की हो तो तुम 2 पुत्र को जन्म दोगे और दोनों राक्षस हो जाएंगे, दोनों राक्षस बनेंगे। दीति बहुत दुखी हो गई कि हे स्वामी, यदि पुत्र राक्षस बन जाए तो जीवन बेकार है। पुत्र से ही माता पिता का नाम होता है, एक सीमा रहता है जिस दिन तक माता पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। लेकिन यदि पुत्र अच्छा काम कर ले, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो बाप को उसके द्वारा जाना जाता है कि डॉक्टर का बाप है, कलेक्टर का बाप है, तो माँ बाप का सीना गर्व से फूल जाता है। तो हे स्वामी, मैं राक्षस पुत्र को लेकर क्या करूंगी, संसार में हंसी हो जाएगी, तो आप कुछ उपाय करें। कश्यप ऋषि ने कहा, प्रिय तुम पश्चाताप कर रही हो, इस कारण जो तुम्हारा पुत्र होगा राक्षस होगा, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वह भगवान का परम भक्त होगा, जिसके कारण भगवान स्वयं अवतार लेंगे। वही भक्त प्रहलाद बना। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, भक्त शिरोमणि होना। दीति गर्भवती हुई तो सामान्य नीति रीति अनुसार किसी माता के गर्भ में 10 महीना तक ही जीव रहता है।
लेकिन दीति ने अपने गर्भ के बालक को 100 वर्ष तक रोक दिया। पतिव्रत के प्रभाव से जब प्रकृति का नियम बदल गया, तब सूरज ज्यादा तपने लगा, संसार की सृष्टि नष्ट होने लगी, संसार में हाहाकार मचा। सभी देवता दीति के पास जाकर निवेदन किए, देवी आप अपने पुत्रों को जन्म दो। दीति बोली, मेरे पुत्र राक्षस होकर संसार में बदनाम हो जाएंगे, अपना दुर्गति कराएंगे, अपने कुल का दुर्गति कराएंगे, इसलिए मैं अपने पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। देवताओं ने कहा, आपके पुत्रों के कारण ही भगवान का अवतार होगा। सुनने वाले हैं तो वक्ता का महत्व, चेला है तो गुरु जी का महत्व, अंधकार रहता है तभी लाइट का कीमत, उजाला में लाइट की क्या आवश्यकता। संसार में दुराचारी होते हैं तभी भगवान आते हैं। जितने बड़े राक्षस होते हैं तो भगवान उसके परिवार को तार देते हैं, और भक्त जब होते हैं इस संसार में तो अकेला भक्त ही करता है। तो राक्षस लोग ज्यादा पुण्य वाले होते हैं। रावण के कुल को भगवान राम ने तार दिया। राक्षस था, जीवन में एक ही बार भगवान का नाम लिया, वो भी मरते समय जब नाभि में बाण पड़ा तब, कहाँ राम मैं हताऊं पचारी, और मरते मरते भी बोलता है कहाँ राम है, मैं उसे उठाकर पटूंगा। वाह, ये शत्रुता है। मित्र को आदमी कम याद करता है, लेकिन शत्रु को 24 घंटा याद करता है। तो तुम्हारे पुत्र के कारण भगवान का अवतार होगा देवी, तो अपने पुत्र को जन्म दो। देवताओं के कहने पर दीति गर्भ के बालक को प्रकट कराने को तैयार हुई। जिस समय ये दोनों दानव प्रकट हुए तो आकाश में ग्रह एक दूसरे से टकराए, तारा टकरा टकरा कर जमीन पर गिरे, आंधी तूफान आने लगा, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ उखड़ करके फेंकाने लगे। गौ माता के स्तन से दूध के जगह पर रक्त और पीप निकलने लगा। मंदिरों के देवी देवता रोने लगे, हाहाकार मच गया, और उसी घनघोर अंधकार के बीच में दीति के गर्भ से एक दैत्यराज प्रकट हो गया, जिसका नाम हिरण्यकशिपु पड़ा। हिरण्यक मतलब सोना और शिपु मतलब गोरा वर्ण वाला था। फिर कुछ समय के बाद दूसरा बालक जन्म लिया, जिसका नाम हिरण्याक्ष पड़ा। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्र सोना के समान रहे, अर्थात भूरी आंखों वाला। दो भाई प्रकट हुए, दोनों का बहुत अत्याचार बढ़ा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इसके अत्याचार से धरती कांपने लगी। एक बार हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर पश्चिम दिशा में चला गया। पश्चिम दिशा के देवता वरुण देवता से बोला, हे वरुण नमस्कार, मुझसे युद्ध कर। कई लोग प्रणाम करते हैं तो पता चल जाता है कितनी श्रद्धा है। ए महाराज, क्या है भैया, पा लगी, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो डांट रहा है। तो वैसे वरुण से बोलता है, वरुण नमस्कार, युद्ध के लिए हो जा तैयार। वरुण देवता ने देखा कि भारी भयंकर शरीर वाला दानव एक गदा को नहीं सहा सकता। वरुण देवता ने कहा, दैत्यराज मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन वो युद्ध करने वाला का पता बता सकता हूं। वो बैकुंठ में रहता है, वो तुम्हारे लायक है, 2-4 गदा मार सकता है, और मैं तो भैया हाथ जोड़ता हूं। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने कहा, तो फिर वो कहां मिलेगा? वरुण ने कहा, रहने को बैकुंठ में रहता है, लेकिन वहां जाना मत, ऊपर वाले को नीचे बुला ले,
हिरण्याक्ष ने बोला वो कैसे में आता है? वरुण देव ने बोला जब धरती को सताओगे, ब्राह्मण को सताओगे, गौ माता और संत को सताओगे तो दौड़े दौड़े आता है। हिरण्याक्ष ने बोला पूरे धरती को सता देता हूँ, पानी में ले जाकर डुबा देता हूँ, आएगा तब लड़ूंगा। अब एक कितने बड़े शरीर वाला होगा जो पूरे धरती को गेंद के सामान पकड़ लिया और सागर में डुबा दिया, सृष्टि नष्ट होने लगी, व्याकुल हो गए, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के लोक पर सभी 33 कोटि देवता जाकर निवेदन किए, रक्षा करे रक्षा करे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के नाक से एक जंगली वराह अंगूठा का आकार वाला प्रकट हुआ। निकलने के बाद पहाड़ जैसे शरीर बनाकर गुरगुराने लगा। ब्रह्मा ने बोला ठीक हुआ भगवान, निकलने के बाद बड़े शरीर बना लिए तो कहीं नाक में बढ़ जाते तो प्राण छूट जाता। तो आपकी कृपा है प्रभु, आप मेरे दया सागर परमात्मा हैं। अंगूठा के आकार से तत्काल पहाड़ जैसे रूप कोई और नहीं बना सकता। ब्रह्मा ने स्तुति किया, 33 कोटि देवताओं ने प्रणाम किया। तब वराह भगवान जल पर छलांग लगाए, बोलिए वराह भगवान। ये वराह भगवान है। जल को चीरते हुए पाताल लोग गए जहां पर धरती बंधी थी। रखवाली करने के लिए राक्षस लोग भाला तलवार ले लेकर खड़े थे। वराह भगवान दांत पर उस धरती को उठाए और भगने लगे। जो भी राक्षस पीछे में आए उसको दुलत्ती लगाए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। हिरण्याक्ष को बोले दैत्यराज, और एक जंगली वराह पानी में घुस गया है, धरती को लेकर जा रहा है। हिरण्याक्ष बोला ये उपद्रव विष्णु है, डर के मारे वराह बन करके आया है, नहीं पहचानेगा ऐसे समझ रहा है, आज इसको मारूंगा। अनेक प्रकार से गालियां देते 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 पीछे पीछे आ रहा था। भगवान चुपचाप जा रहे थे। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, क्या फर्क पड़ता है, भौंकने दो। ऊपर में धरती माता को जल के ऊपर टिकाया। उसके बाद भगवान ने कहा ठीक कहता है दानव मैं चोर हूँ, तू ठीक कहता है, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को सबक सिखाने के लिए मैं वराह बना हूं। युद्ध कर। वराह भगवान हिरण्याक्ष की संग गदा युद्ध किए, एक दूसरे के ऊपर प्रहार के महान पराक्रमी थे दोनों। भारी भयंकर युद्ध हुआ। वराह भगवान के शरीर से जो रक्त का छींटा पड़ा उसी से टमाटर और लाल भाजी बने हुए। वराह भगवान जब युद्ध किए, वराह भगवान के शरीर में जो पसीना फूटा उसी पसीना से तिल बना है। तभी पितरों के लिए तिल तेल से दीप जलाओगे तो पितर नरक जाए रहते हैं तो भी तर जाते हैं। कोई आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए तिल मिला हुआ जल तिलांजलि करके देते हैं, क्योंकि भगवान वराह के शरीर का पसीना है। भगवान वराह का दांत टूटकर फेंकाया तो उस दांत के टुकड़ा से प्याज बना है, तभी पूजा पाठ में वर्जित है। भगवान वराह का नाखून जब टूटकर फेंकाया तो उस नाखून से प्याज बना है, लहसुन बना है, तभी तो लहसुन नाखून नाखून जैसे दिखता है। तो लहसुन प्याज ये भगवान के पूजा पाठ में वर्जित है, भगवान के शरीर से प्रकट हुए। भारी भयंकर युद्ध चल रहा था। आकाश मंडल से देवता बोले प्रभु मारिए मारिए। तब भगवान हिरण्याक्ष दानव को पटक दिए, सीने पर बैठ गए और मुक्का से प्रहार के हिरण्याक्ष दानव का उद्धार किए। ऐसे वराह भगवान। वराह भगवान जल से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद शरीर को छटपटाए। कोई जंगली जानवर को पानी में डुबा दो ना तो बाहर निकलता है तो शरीर को छटपटाता है।
भगवान छटपटाए तो भगवान का रोम रोम फेंकाया और भगवान के रोम से ही दर्भ बना, पूसा बना, जिसको धारण करते हैं पूजा पाठ में। भगवान के अपवित्र स्थान का जो रोम फेंकाया उससे उराई बना। मृत आत्मा के शांति के लिए तिलांजलि दिया जाता है। तो वराह भगवान की उत्पत्ति को मैंने बताया कि वराह भगवान जब प्रकट हुए तो धरती माता को पुनः जल के ऊपर स्थापित कर दी। ऐसे वराह भगवान। श्री वाराह को नमस्कार, श्री विष्णु को नमस्कार।